सब दिन में 200-250 रुपये कमा पाते। किसी भी सरकार ने नहीं पूछा कि घर लॉकडाउन में तुमने घर कैसे चलाया। ये बिल्ले के नंबर सरकारी होते हैं प्राइवेट होते हैं? जिंदगी बीत खाने कट रही है जिंदगी। दुनिया भर की महंगाई हो रही है, दुनिया भर का पेट ही नहीं भर रहा सुबह से शाम तक। तो आपने फिल्में तो जरूर देखी होंगी कूलियों की। अमिताभ बच्चन की एक बहुत बड़ी फिल्म थी और एक गोविंदा की फिल्म थी। पिक्चरों के पीछे के पर्दे की कहानी हकीकत में ये है कि पीछे जितने भी कूली खड़े हैं उनकी ज़मीनी हकीकत जरा आज जानते हैं कि कैसी स्थिति चल रही है। तो जरा बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? नहीं, मेरा नाम अमरदीन लिखता हूँ। कैसी ज़िंदगी बीत रही है आपकी? जिंदगी बीत खाने कट रही है जिंदगी। कट रही है? कुछ ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही है? अच्छी कहाँ है, महंगाई तो बहुत हो गई भैया। महंगाई बढ़ रही है। हाँ, धंधे पानी है नहीं और ऐसे ही मोदी है। सरकार तो बड़े बड़े अच्छे वादे कर रही है गरीबों के लिए। सुन रही है आप? गरीब नहीं है कुछ भी दावा नहीं हुआ हमारे तो। ना 15 लाख आए ना बेरोजगार इतनी बढ़ रही है। नौकरी मिल गई, छोटे काम धंधा है नहीं, वैसे ठाली बैठे हैं सारे। तो पहले और अब में कितना फर्क है, कुछ बता पाएंगे? पहले और अब में फर्क आपको दिख रहा था? जोर से बोलिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा। अरे खूब फर्क दिख रहा था। महंगाई बढ़ रही है, आदमी कमा नहीं पा रहा है, मजदूरी बराबर हो नहीं रहा है। हर आदमी बढ़ रही है। हाँ, हर आदमी कुली नहीं कर रहा है। यहाँ आदमी सुबह से शाम तक यही आस लगा के बैठता है कि कोई आए। तो एक दिन भर में एक आता तो इतना खर्चा पानी हो जाता है खाने पीने में सब। सुबह जब आप आते हैं और शाम को कितना पैसा कमा के चले जाते हैं? शाम तक 400, 500, 350, 400, 500, 350। 100 रुपये का मिनिमम चार्ज है। पैसेंजर से 100 मांगे नो के किस बात के? अमेरिका थोड़ी पहुंचाएगा, 10 ले ले 20 ले ले, ये रेट है। यही रेट है उसके अलावा। तो अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं आप? हैं? अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं आप? काहे के खुश है? इतनी दुनिया भर की महंगाई हो रही है, दुनिया भर का पेट ही नहीं भर रहा सुबह से शाम तक घूम रहे हैं आगे पीछे। 100-200 से 500 रुपये पल्ले पड़े, ना बच्चों को ढंग से पढ़ा सके, ना लिखा सके, ना खिला सके, ना पिला सके। तो सरकार ने तो बड़ी बड़ी योजना निकाली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अन्न। कुछ नहीं मिल रहा हमें तो। कुछ नहीं कुछ नहीं मिल रहा। आपकी उम्र कितनी है वैसे? उम्र होगी जी 55 साल हो गई है। तो ये कब से कार्य कर रहे हैं आप? ये कार्य करते हो गएगा 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको ही आपकी नौकरी में? पहले तो हमको सुकून था, टाइम से रोटी मिले, टाइम से सब्जी। अब कोई ना मजदूरी, ये पहिया चल गए इनमें, तो पहिया चलने से इनमें बेरोजगारी हो गई। और स्टेशनों पे कोई तरह की ये सपाट बन गई, सपाट पे ले जाते हैं घीस के। जो भूखमरी फैल रही है, सब दिन में 200-250 रुपये कमा पाते हैं और 2-250 से अपना पेट भी नहीं भरता है। रोटी खाते हैं तो 120 रुपया 130 रुपये में रोटी मिलती है सूखी। भाजपा सरकार को आए हुए 8 साल हो गए हैं। क्या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छे कार्य हुए हैं आपकी नज़र में? भाजपा सरकार तो आए, सरकार से हमारा क्या मतलब? मजदूर है सरकार। मजदूर के लिए तो सरकार काम करती है, बड़े बड़े उद्योगपति के लिए थोड़ी करेगी काम। आप ही कैसी बात कर रहे हैं? 25 रुपया की तो कॉफ़ी हो रही है जी भाजपा में। हाँ। अब हम मजदूर आदमी कैसे पिएगा इसको? 20 रुपये की चाय हो रही है, कैसे पिएगा? अब आज तक मोदी सरकार कितने, आज 7वां साल चल रहा है शायद, 8वां। कुलियों के लिए हमें अपने आज मजदूर के लिए क्या किया है बताइए? पूरा लॉकडाउन निकल गया, पूरा लॉकडाउन निकल गया। आज तक हमें 1 रुपया का सहारा नहीं है मोदी सरकार से। आज तक कोई हमसे ये नहीं पूछने आया कि तुम यहाँ जी रहे हो, मर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। आज तक कोई भी नेता, कोई भी लीडर, किसी भी पार्टी से कोई भी यहाँ ये पूछने नहीं आया हमें कि तुमने लॉकडाउन में घर कैसे चलाया। ये दिल्ली सरकार ने भी नहीं पूछा आपसे? किसी भी सरकार ने नहीं पूछा कि घर लॉकडाउन में तुमने घर कैसे चलाया। मोदी सरकार के हमसे से कम हमारे 2 महीने 3 महीने कैसे निकले। और उसके बाद में कुलियों को मोदी सरकार की तरफ से मतलब अब लॉकडाउन को छोड़ो, उसके बाद से भी कुछ भी नहीं है। हम नौकरी की तलाश में भी काफ़ी हमने चक्कर लगा लिए नौकरी के चक्कर में, लेकिन वो नौकरी भी हमसे छीन ली। मजदूरी बढ़नी चाहिए और क्या क्या मांग कह रहे हैं? महंगाई के हिसाब से हमारी मजदूरी बढ़नी चाहिए। तो आज हमारा जो रेट है 40 किलो का 100 रुपये, और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा पालन पोषण में दिक्कत आती है। इसलिए हमें मजदूरी बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी फिर क्या करेंगे? अब नहीं बढ़ेगी तो जैसे भी अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मजदूर कर क्या सकता? भाई साहब, आज की हमारी रेट है 100 रुपये। शाम तक हमारे पास में इतने कुली हो गए यहाँ पे हर स्टेशन पे ही, और महंगाई इतनी हो गई
तो हम शाम तक 400-500 रुपये कमाएंगे। अब उसमें खाना भी है 2 टाइम का, कुछ हमारा चाय पानी भी है, कुछ जो ऊपर से भी पढ़ाई भी लिखाई सब कुछ है उसमें। अब उसमें क्या करेगा आदमी, उसमें क्या करेगा उसमें आदमी, अब ये बताइए आप। तो भाई साहब कुछ अब ऐसे हमारे पास में कई बार आ गए, लेकिन कुछ हमारी बात एक जानकारी और ले लेते हैं। दिखिए ये अपना बिल्ला जरा, ये जो इनके हाथ में बिल्ला दिख रहा होगा आपको, ये नंबर जो दिख रहे हैं आपको बिल्ले के, ये बिल्ले के नंबर सरकारी होते हैं प्राइवेट होते हैं? नहीं, ये तो सरकारी है भाई साहब। तो सरकार की तरफ से अलॉट होते हैं प्राइवेट की तरफ नहीं, सरकार की तरफ से। से तनख्वाह देती है क्या सरकार आपको? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं देती। किस चीज़ के लिए मिल रहा है इसमें? ये तो सर हम जमा लाइसेंस है, अनुमति है, काम करने की अनुमति है। स्टेशन पे एक लाइसेंस दे रखा, इसको कर रखा सरकार नाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने आपको बताया कूली की ज़िंदगी कैसी चल रही है। ये इनको लाइसेंस मिलता है बिल्ले के तौर पर कि आप यहाँ कार्य कर सकते हैं। 400 से 500 रुपये रोजाना कमाते हैं। सोचिए कि बीच में किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसके अलावा उनके पास क्या चारा बचेगा। यही कमाने वाले हैं और इन्हीं की तबीयत खराब हो जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इनका कहना है कि भाजपा सरकार या फिर जो भी दिल्ली में सरकार है वो कुछ नहीं सुनने का नाम लेती। कोरोना काल महामारी इतनी बड़ी आई थी, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। किस तरह मेहनत करते हैं आपको दिखा दो। ये रेलवे स्टेशन है, हर जगह लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है यहाँ पर। सवाल उठता है कि गरीबों के लिए आखिर सोचेगा कौन, गरीबों की आखिर सुनेगा कौन। गरीबों का सिर्फ वोट लिया जाता है और वोट लेने के बाद उन्हें बीच चौराहे छोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इनके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहे। ऑथम न्यूज़ के साथ धन्यवाद।